कि सरकार के जो आदमी है इनको चाहिए तो ये कि जब ये किसी को टीका लगा रहे हो तो जो कंपनी अपनी वेबसाइट पर कमियां बता रही है कि इसके ये चीजें हो सकती हैं, ये बताना चाहिए ना। तीसरे में बताया पहले उठानी चाहिए थी ना, मैंने पहले भी उठाई थी। 2 साल हो गए तो 2 साल अब तक नहीं पहुंचे तो क्या करा। प्रधानमंत्री एडवर्टाइजमेंट करता है, इन दलाली करता है इन टीके वाली कंपनियों की, ठीक है। अब वो अपनी दलाली के चक्कर में टेलीविजन पे आके सबको कह देता है पहली डोज लगाओ, दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं डोज लगाओ। वो आगे अपने मंत्रालय को गाइड करेगा, मंत्रालय अपने डॉक्टरों को कहेगा, डॉक्टर आगे अपने अस्पतालों में आएंगे, वो अस्पताल वाले डॉक्टर जो है वो आपको भेजेंगे टीका लगाने के। तो असल में तो प्रधानमंत्री आपके पास बैठा हुआ है यहाँ पे इस रूप में। हमारी सरकार यही है, हमारी सरकार आम आदमी जो गरीब आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है, उसको ना वेबसाइट खोलनी आती थी, ना बेचारा अंग्रेजी समझ मारता, ना उसको पता कोविशील्ड की वेबसाइट पर जाके कहूं अरे जो वो कह रहा है अगर सरकार हमारे बदले में हो तो यहाँ हमारे को इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ देगी ना सारा कुछ। अगर कोई साइड इफेक्ट वाला मान लो यहाँ टीका लगाया, चक्कर खा के यहाँ गिर जाए तो उसको क्या देना है, क्या बता रखा नहीं। जो ताऊ लगवा के इसके कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार है। हरभजन सिंह आपका ये क्या नाम भाई साहब? बलविंदर सिंह। ताऊ 1 मिनट रुकियो, क्या नाम आपका? आप यहाँ खुद से टीका लगवाने के लिए आए, आपको इन लोगों ने ये बोला कि इस जो ये आपको लगा रहे हैं इसके के साइड इफेक्ट हो सके, आपको बताया इसके नुकसान के हो सके? कोई बताया क्या? तीसरा बूस्टर डोज है ये आपका है। अब इन लोगों को होना तो चाहिए ये, हम ये कहते हैं कि सरकार के जो आदमी हैं इनको चाहिए तो ये कि जब ये किसी को टीका लगा रहे हो तो जो कंपनी अपनी वेबसाइट पर कमियां बता रही है कि इसके ये चीजें हो सकती हैं, ये बताना चाहिए। तो इनको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? इन्फॉर्म्ड कंसेंट नाम की एक चीज होती है ताऊ, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नाम की। उसमें क्या होता है, आदमी को सामने बिठा के ये बताया जाता है कि भाई ये इस कंपनी का टीका है जो आपको लगा रहे हैं, इस कंपनी की वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है। जब वो पहले वो 2 टीके लगे थे हमने कोई किसी ने नहीं पूछा, वो क्यों? पहले भी नहीं किसी ने पूछा ना, यही तो रोड़ा है कि ना पहले में बताया, ना दूसरे में बताया, ना तीसरे में बताया। आपका आवाज पहले उठानी चाहिए थी ना, मैंने पहले भी उठाई थी। 2 साल हो गए तो 2 साल अब तक नहीं पहुंचे तो क्या करा। 2 साल हो गए धान लग रहे, 2 साल से। ये तो ठीक है आपकी बात, आप सही कर रहे हो काम, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कोई ऐसा। मैं यही तो सवाल तो यही है ना ताऊ कि इनको तो अपनी नौकरी करनी है, इनको नहीं कह रहे हम कुछ भी। हम तो इतना कह रहे हैं कि जब आप किसी को टीका लगाओ ना, अपनी एक उसमें से निकाल के रखो कि साइड इफेक्ट की लिस्ट निकाल के रखो। कंपनी ने वेबसाइट पे अपलोड कर रखी मेरे दोस्त। हमारे से जो कहेंगे ना हमारे से हम तो वही करेंगे। अरे सीनियर को जाके तुम ही तो बताओगे। देखो मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। प्रधानमंत्री एडवर्टाइजमेंट करता है, इन दलाली करता है इन टीके वाली कंपनियों की, ठीक है। अब वो अपनी दलाली के चक्कर में टेलीविजन पे आके सबको कह देता है पहली डोज लगाओ, दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं जोन से लगाओ। वो आगे अपने मंत्रालय को गाइड करेगा, मंत्रालय अपने डॉक्टरों को कहेगा, डॉक्टर आके अपने अस्पतालों में आएंगे, वो अस्पताल वाले डॉक्टर जो है वो आपको भेजेंगे टीका लगाने के। तो असल में तो प्रधानमंत्री आपके पास बैठा हुआ है यहाँ पे इस रूप में। हमारी सरकार यही है, हमारी तो सरकार तो सरकार आप जिस रूप में सरकार हमारे पास आएगी हम तो उसी रूप में उसको बताएंगे ना। अब आपने अपने अफसर को ये बताना है कि लोग ये कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट की लिस्ट यहाँ पड़ी होनी चाहिए। कोई भी आदमी आवे पहले उसको वो पढ़ाओ, अगर वो अंग्रेजी समझ सकता है तो अंग्रेजी में, और हिंदी समझ सकता है तो अंग्रेजी में वो पढ़ाओ। और उन्होंने कहा नको ताऊ या पढ़ ले पहले, अगर तेरा ना पढ़ना आता हो तो हम पढ़ के सुनावा। ये हो सकता है, ईब तेरी मर्जी लगवाना चाहिए तो ना, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये वॉलंटरी है, इतनी सी बात है। चलो आपसे रिक्वेस्ट करें, आप भी इतना करना, आपने मेरे को बताया, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि देखो पब्लिक सारी है यहाँ पे सुन रहे हैं, आप इतना करो। सीएम ऑफिस में सर बैठे हैं फिलहाल, ठीक है, आप पब्लिक का बहुत सोच रहे हो, हमारा भी सोच रहे हो आप, तो रिक्वेस्ट है आपको जितना भी टाइम लगे एक बार आप वहाँ पे जाके बात करो, रिक्वेस्ट है आपसे। सीएमओ को? हाँ जी, कहाँ बैठे सीएमओ बताओ? अपने सेक्टर 3 इनको साथ में ले चलो भाइयों को, भाई ये हमने परेशान कर रहे हैं। कह दिया लोगों ने कोई लान दिए, लोगों ने कह दिया कि नहीं तो आड़ तो फिर रोड़ा करेंगे लोग बाग आके ना। हमसे कह रहे हो सर, हमारे अगर आप हमारे सीनियर वहाँ पे डॉक्टर सुरेश कौन है सीएमओ? चाहे कोई भी वहीं चलेंगे, ले चलो इनको भाइयों को। अभी अवेयर किया है, मास्क अभी मास्क नहीं लगा के किसी ने, आपने अवेयर किया तो लोगों ने अवेयर किया तो उन लोगों को बंद कर दिया, जुर्माना पुलिस ने बंद कर दिया। सर तो बेनिफिट होएगा, बेनिफिट तो यहाँ से भी हो जाएगा। अपन तो जब एक बात बताओ, इस सीएमओ के धक्का करा था क्या हमने तो लड़ाई लड़ी चंडीगढ़ पुलिस की गेला, रोड़ा होगा पता ला के खुल गया सारा भारत। हाँ जी आता हूँ, आप जाओ 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 जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो यह है भाई सर, सबसे बड़ी बात है आवाज ठान की।
सबसे पहले तो है बोलन की, और लोगों ने बेरा को नहीं, या बतान का ही रोड़ा है। हम तो केवल बता रहे हैं आपके माध्यम से लोगों को कि भाई लोगों जिनसे यहाँ पार्क के बाहर बैठे हैं इन दवा कंपनियों के दलाल, इनसे बचो, इनसे न्यू पूछो कि इस या कंपनी जब अपनी वेबसाइट पे कह रही है तो इन लोगों को बताने में क्या दिक्कत है? वो भी तो पब्लिक डोमेन में है। अब बेचारा आम आदमी जो गरीब आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है, उसको ना वेबसाइट खोलनी आती थी, ना बेचारा अंग्रेजी समझ में आता, ना उसको पता कोविशील्ड की वेबसाइट पे जाके के कहूं। अरे जो वो कह रहा है, अगर सरकार हमारे भले में हो तो यहाँ हमारे को इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ देगी ना सारा कुछ। तो रोड़ा तो यो है भाई, पहले तो बताना है उस अगर इनके पास कोई भी, अगर यहाँ टीके लगाने वाले बैठे मिलते हैं कहीं भी, तो अगर उनके पास साइड इफेक्ट की लिस्ट नहीं है, जो भी टीके को लगा रहे हैं उस टीके की लिस्ट, और भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पेज नंबर 106 पे लिखा हुआ है जी, चैप्टर 16 में पेज नंबर 106 पे साफ साफ लिख रखा है, सीरियस कम्युनिटी पेरेंटल कंसर्न, मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है आप औलाद ही पैदा ना कर पाओ। ये कति क्लियरली कह रखा है। तो हम अपने बालकों ने जो है इस अंधे कुएं में ऐसे ही झोंक रहे हैं। तो अगर इनके पास साइड इफेक्ट की लिस्ट नहीं हो ना, तो इनको हक नहीं होना चाहिए किसी को भी लगाने का। जी एक बात है, ये तो इंजेक्शन लगा रहे हैं, यहाँ डॉक्टर की ड्यूटी होनी चाहिए, होनी चाहिए सबसे दिन के पास वो नहीं होगा। अरे इनके पास तो याद दे रखी है, लगा लूं भाई, भाई हाथ लगा लूं इसका, भाई हाथ लगा लूं इसका, छोटे भाई हाथ लगा लूं। ये AEFI किट है भाई, AEFI किट ये है बस इनके लिए। अगर किसी को ये है एक्चुअली एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन किट, ये AEFI किट है। अगर आप में से किसी को साथ के साथ चक्कर आ जाए, या साथ के साथ आपको कोई नुकसान हो जाए, या अगले दिन आपको पैरालिसिस हो जाए, या आपको कुछ हो जाए, यकीन मानिए यहाँ आने के बाद एक टैबलेट देने के अलावा आपके पास और कोई तो नहीं कह रखा, याद पकड़ा दिया बस, नहीं कह रखा होगा ना, या और कुछ बता रखा है? हमारे को तो कुछ नहीं, ओनली पकड़ा रखी बस। टीका लगाना है। अगर कोई साइड इफेक्ट वाला मान लो यहाँ टीका लगाया और चक्कर खा के यहाँ गिर जाए, तो उसको क्या देना है, क्या बता रखा है डॉक्टर ने? इन्हें कोई ठेका नहीं। क्या बताया भाई साहब? की ड्यूटी होती है। क्या बताया? अगर मान लो उसको हो जाए कुछ तो क्या करना है? आप अस्पताल में नौकरी करते हैं, किस पोस्ट पे हैं? अप्रेंटिस में, अप्रेंटिस पे हैं ये अभी, ये नौकरी भी नहीं करते हैं भाई, ये अप्रेंटिस पे हैं एक्चुअली, ये अभी ट्रेनिंग पे चल रहे हैं। जो अगर अपन नई अप्रेंटिस पे ला दिया अगर ये उस पे है, और ये बालक बेटा आप भाई आप नर्सिंग स्टाफ भी ड्यूटी कड़ा है, वह नर्सिंग स्टाफ है, वो स्टाफ का है, वो डॉक्टर की तो है। और जो किसी का साइड की भी ताऊ का कुछ हो जाता, जो ताऊ ही लगवा के इसका कुछ हो जाता, तो कौन जिम्मेदार है? कमाल की बात। वही तो मैंने बात की है, इंजेक्शन लगा कैसे रहे बिना उसके? यो तो रोड़ा है कि नहीं भाई? ये भी यो फतियाबाद आड़ो भाई, थारे पाड़े में गेंद है, अपने सलाह करके और करके मीटिंग, और इस पहले तो CMO तो आप लोग पूछ लो, आप तो समझ मान दियो इसका। आपका लाइव चल रहा है, CMO से पूछो भी, आपने बिना स्टाफ के कैसे उठा रखी है? आप पूछो है, पहले तो आप भी पूछो, इस लाइव पे बताने लग रहे भाई, स्टाफ है नहीं है, अप्रेंटिस वाले लोग बुला रखे, ना कोई स्टाफ नर्स, ना कोई डॉक्टर। वो ऑन ड्यूटी है पर है नहीं ऑन ड्यूटी पे है यहाँ। क्या टाइम हो यार? आज कितनी तारीख है? अभी 2 तारीख है, और टाइम हो है 1:28 पे। आप लोग सारे गवाह हो, यहाँ जिसकी ड्यूटी है कोई स्टाफ नर्स, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। वो डॉक्टर, उसका नाम बताओ। वकील साहब कहाँ गए हमारे? चलो वकील साहब से कर लेंगे कांटेक्ट। पानी दे दियो मैंने रे। और भाई यह चीज एक समझ लो, ना कोई डॉक्टर, तो मैंने देखा भैया इंजेक्शन लगाने वाला कोई भी नहीं है ना, ये तो यही लान लग रहे, मैंने तो इस पे ध्यान नहीं दे रहा। हमने दे लिया नहीं देखा तो अन्य टाइम था, देखा तो हम करते रहे। देखो जी इंजेक्शन लगा कौन रहा। तो भाई ये है खाली, ये है सिर्फ बेचन के, ये उन कंपनियां के टीके बेचन लग रहे, और किसी की जिंदगी के कुछ भी हो जाओ, इसके में तय इस AEFI किट में से कोई दवाई देना अलाउड नहीं है। इनको न्यू कहा रखा तो हमने कुछ नहीं देना। एक टैबलेट तो देनी अलाउड होगी, कौन सी? पैरासीटामोल, या जो सारी की सारी दुनिया के अस्पतालों में बैन है, जो वह दवाई हमारे लोगों के लिए ओपन खुले में मिलती है। क्योंकि अगर आप लगातार 5 दिन तक अगर डोलो या पैरासीटामोल खा लोगे, तो आपकी किडनी पे क्या असर होगा किसी ने नहीं बेरा। मैं जो ये आया करते ना, स्कैन व्हाइट आया करते, उसका खेल यो था, जो CT स्कैन बोला, ये भी पहली बार CT स्कैन आए थे। हाँ, तब न तो मलेरिया के पहले भी उनके
निमोनियाड़ा के पहले भी स्कैन कर रखे हैं किसी ने। सीएमओ साहब से बात कराओ। नहीं, बात करने के बाद सीधा उड़ी पहुंचो, 10 मिनट लगेंगी। पर्सनल नंबर है लैंडलाइन। हाँ मिलाओ, वहीं पे कर लेंगे बात। इन्हें ना चलन दे भाई। सीएमओ डॉक्टर साहब नमस्कार जी। मैं देवेंद्र बलारा बोल रहा हूँ सर। जी बहुत बढ़िया सर। सर हम यहाँ पार्क में थे, पपिया पार्क के बाहर, और यहाँ अप्रेंटिस वाले 2 बच्चे बैठे हुए हैं जी, टिक्के वाली किट लेके। और इनसे पूछा तो ना कोई यहाँ स्टाफ नर्स है ना कोई डॉक्टर है जी। और इनसे पूछा हमने किसी को एडवर्स इवेंट हो जाता है AEFI किट के अंदर क्या क्या दवाइयाँ देना अलाउड है, तो कह रहे हैं कोई दवाई देना अलाउड नहीं हमारे को। तो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, ये तो कह रहे हैं कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर ही नहीं है AEFI का। कहाँ डॉक्टर कोई भी नहीं है सर यहाँ। सर यहाँ कोई भी नहीं है ड्यूटी पे। आपकी इमरजेंसी से कितनी दूर है ये नहीं पता सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो पार्क के बाहर बैठे हुए हैं सर। मैं बाहर से हूँ सर, मैं तो चंडीगढ़ से आया, मैं तो यहाँ मीटिंग ले रहा था अपने लोगों की। हम तो यहाँ से निकले तो देखा कि एक ताऊ जी को ये टीका लगा रहे। मैंने इनसे पूछा आपने इनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली क्या, बोले ना ले ही नहीं। मैंने ताऊ से पूछा आपको इन्होंने पूरी जानकारी दे ही क्या। जिस जानकारी को कंपनियां अपनी वेबसाइट पे डाली हुई हैं उसको बताना चाहिए ना। हम तो ये पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब। ऐसा है, इतनी एडवर्टाइजमेंट और इतना सारा कुछ 95% लोगों को इंजेक्शन। सर ये तर्क बिल्कुल गलत है। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जो है उन दवा कंपनियों का दलाली कर रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रही है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। 99% को भी लग जाएंगे तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये ठीक है। हम ये कह रहे हैं सर कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बिना किसी को ये टीका लगाना गलत है कि सही है, आप मुझे इतना बता दीजिए सीएमओ साहब। नहीं ली तो यही तो गलत है ना। यूनिवर्सल का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप यहाँ बैठ करके लगा रहे, तो कम से कम बता के तो लगाएंगे ना सर। आपने एडवर्टाइजमेंट इस चीज की तो कर दी सर सरकार ने एडवर्टाइजमेंट इस चीज की तो कर दी हर चौराहे पर कि ये आप लगवाइए, ये आप लगवाइए, लेकिन ये तो नहीं बताया कि ये वॉलंटरी है। उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये तो नहीं बताया कि कौन से साइड इफेक्ट पॉसिबल हैं। ये भी इसकी भी तो एडवर्टाइजमेंट उतनी यूनिवर्सल होनी चाहिए थी ना सर। मैं तो ये कह रहा हूँ। ये कोई नहीं, ये कौन है सर, ये एक्सपर्ट है क्या? ये तो कह रहे हैं हम तो अप्रेंटिस पे हैं सर। इमरजेंसी तो यही होनी चाहिए ना। इमरजेंसी तो आदमी गेल की गेल होगी अगर उसने 10 मिनट के अंदर नहीं मिली। अगर यहाँ तक आपकी गाड़ी आएगी पहले तो, अगर कोई आदमी टीका लगवाना आया है ऑटो, उस पे ऑटो में आया या कोई बाइक पे आया, तो ये उठा के पैदल भागेंगे क्या उसको सर? अरे सर इसका ये मतलब है कि आप, अच्छा एक बात बताइए, अस्पताल में मरीज आ जाता है, इमरजेंसी के अंदर ही आ जाता है, और डॉक्टर ना हो टाइम पे इलाज करने वाला, और आप ये हमारे को तर्क देंगे, लॉजिक देंगे कि इमरजेंसी के अंदर ही था, क्या हो गया? अरे सर इमरजेंसी नजदीक है, ये लॉजिक ही नहीं है सर। ये लॉजिक गलत है आपका। इमरजेंसी नजदीक है, लॉजिक है कि यहाँ डॉक्टर है कि नहीं ड्यूटी पे, किसकी ड्यूटी थी, यहाँ कौन बैठा है, कौन जिम्मेदार है, कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी है, कौन इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले रहा है, ये रोड़ा है सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, और फतेहाबाद जिले की तरफ से रिक्वेस्ट है। यहाँ फतेहाबाद जिले की जनता सरकार मोर्चा की कार्यकारिणी खड़ी है। यहाँ फतेहाबाद के लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को हिदायत दे दीजिए कि अगर आप लोग इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लेंगे, अगर आप लोग सारे साइड इफेक्ट की लिस्ट नहीं, तो कोई कहीं नहीं बैठेगा सर। अभी बलारा साहब, जस्ट मैं आपको सिविल सर्जन का नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे बात कीजिए। सिविल सर्जन को आप करिए ना सर फोन। हमने तो सबसे बड़ी अथॉरिटी को कॉल कर दिया, आप उनको फोन करेंगे। नहीं तो यहाँ लोगों में रोष है बहुत ज्यादा कि ये प्रधानमंत्री दलाली कर रहा है और सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसके साथ मिलकर इस गेम में शामिल हो रही हैं। लोगों को कोई नुकसान हो गया तो सर आप जिम्मेदार होंगे फिर।
आप बताइए सर उनको, सर मेरी रिक्वेस्ट है आप उनको कहिए कि यहाँ पे अगर कोई साइड इफेक्ट वाला बताने वाली लिस्ट अगर इनके साथ नहीं होगी और इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लेंगे तो कोई कहीं नहीं बैठेगा। अपने अस्पताल में बैठो, जिसने जरूरत होगी, जिसका भड़क होगी, अपने आप जाके लो आया होगा। उठाओ उनको यहाँ से, इनको बोल दो जी यहाँ से अभी अपना सामान उठा ले। हम कौन, हम कौन है सर उनको आदेश देने वाले? हम तो आपसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये हम आपको इल्तिजा कर रहे हैं फोन पे, कल को इसके ऊपर कोई बड़ा बवाल हो, कोई प्रदर्शन हो, फिर भी तो उठाओगे सर? फिर ये तो होगा सर, ये तो होगा। गांव के गांव में लकवे वाले केस इतने बढ़ गए हैं, अस्पतालों के अंदर हार्ट अटैक के केसेस इतने बढ़ गए हैं, ब्रेन हेमरेज होने लग रहे हैं, लोगों के कैंसर डिटेक्ट होने लग रहे हैं, रोज लगातार बीमार होने लग रहे हैं। लोगों को पता लग रहा है कि ये आफ्टर इम्यूनाइजेशन हो रहा है। और सर ये सारा का सारा इतने नपुंसकता के केस आने लग रहे सर। हम लोगों को मालूम है कि यही लोग कर रहे हैं। इन बड़कों की क्यों जिंदगी खराब, उनके खतरे में डलवाओ सर। कोई गुस्से में आया हो आदमी जिसका नुकसान कर रखा होगा। हमारी रिक्वेस्ट है सर, आप अपने सर भेजिए सर। हम आप आओ, आप ही आओ ना, आप आ जाइए सर, आप आ जाइए सर, आप आ जाइए। यहाँ लोग बनने का क्या मतलब है? यहाँ लोग खड़े हैं, सिविल सर्जन को भेजिए, नहीं तो किसी को भी भेजिए, नहीं तो उनको बोलिए कि बिना साइड इफेक्ट की लिस्ट के यहाँ नहीं बैठेंगे। होल्ड पे रख दिया, होल्ड पे रख दिया। वो लाइन पे लेते होंगे, लाइन पे लेंगे। मतलब मैं क्यों लाइन पे लूँ? एक बार कह दो ना, मैं क्यों लाइन पे लूँ? लाइन पे तो लेने कोई बात नहीं, लेकिन लाइन पे नहीं ले रहा, अगला होल्ड करके चला गया या कान बहु दब गया होगा। भाई एक रिक्वेस्ट आपसे मैं बताऊं, अपना सामान लेके ना उन दो पहुंच जो नको जी गांव वाला नको क्यों पिटवाओ हमने क्यों पिटवाओ हो। और सिंपल सा फंडा है, उन्हें कह दियो नको मारते साइड इफेक्ट की लिस्ट दोगे हैं तो हम मारते साइड इफेक्ट की लिस्ट दो। पहले हम तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का साइन करने के लिए कागज दो। हम उस आदमी को पहले बतावांगे, अगले का जी करेगा तो लुआओगा, नहीं जी करेगा तो नहीं। एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में अपने लोग भेड़ा की तरह कटवाए नहीं जाते भाई, समझ गया ना बात? उन्हें कह दे जाके कंधा होता हमारे बैठे आड़े तो, नहीं तो आड़े को लगना तो है नहीं। जब कोई आ जाता हमारे बैठांगे, कोई बात नहीं, बैठ जो अभी एम्बुलेंस बुला जो थोड़े बैठ जाए। हाँ तो बुलाओ भाईचारा, हमारे बैठे यहाँ बुलाओ ना। भाईचारा तो थारा भी है, समाज में रहेगा तो थारी भी तो बात है भाई, परिवार तो अपना भी है। हम बस फोन करो नैनो को भाई, नको लोग नहीं मान रहे भाई। ये वैक्सीन इंजेक्शन लग रहे थे ना, ये भाई साहब की मम्मी ने लगवाया था। पहले बिल्कुल ठीक थे, उस इंजेक्शन लगवाने के बाद दिक्कत स्टार्ट होगी, कभी सांस की दिक्कत इतनी है। जब तक कब से हो रही है भाई साहब? आप बोलो कब से हो रही है भाई साहब? अब 2-2.5 महीने हुए हैं। 2-2.5 महीने पहली खुराक के बाद? पहली खुराक के बाद पहली। सांस की क्या दिक्कत आ रही है? सांस में एकदम सांस आने मुश्किल हो रही है सांस। और ये वो देखो भाई साहब, वो लिस्ट में लिखी हुई है वो प्रॉब्लम जो मैं लिस्ट बताने लग रहा हूँ ना, ये कंपनी की वेबसाइट पे, उसमें वो लिस्ट लिखी हुई है कि आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। अब इनकी माँ क्या हो रही है? इनकी माँ के दिक्कत हो रही है, लेकिन अगला बंदा कुछ नहीं कर सकता, ना अस्पताल वाले कुछ करेंगे, ना इसके इलाज फ्री हुआ है, इसने अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे और जिंदगी भर की तकलीफ मोल ले ली। और बताते नहीं पहले कि आपको सांस की तकलीफ हो सकती है। वो लिस्ट में लिख रहा है बकायदा कि आपको एलर्जी हो सकती है, आपके पेन, आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, सिर में दर्द रह सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, ये लिखा हुआ है बकायदा। मजाल है कि कोई बताता हो। नाम पता कहाँ से भाई, क्या नाम आपका? जमशेद, कहाँ से हो आप? हरिपुरा गाँव से। नंबर और बोल तो भाई ये आप अपने अपने गाँव में भाई साहब लिस्ट बना लो, नहीं तो ये आपका नंबर भी आएगा और अपनी औलादों का भी आएगा कि किस किस के साइड इफेक्ट आए। एक बार लिस्ट बना लो, अपने वकील हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाले, 1,000 करोड़ रुपए का एक आदमी फाइन देगा उन कंपनियों के ऊपर, छोड़ देनी है इन्हें ना। जो पीएम केयर फंड बना रखे ना प्रधानमंत्री ने, इसने जो सारा खाली करा के पेंडा छोड़ा, इसका नहीं तो इन्हें छोड़ देनी है, जोड़ा ठाका भाग जाएगा। सीएमओ खड़ा है, सीएमओ खड़ा होगा, ये तो ड्राइवर भेज रखे, ड्राइवर भेज रखे लेकिन अपना सामान की बात करें, तड़े तड़े लेके सामान जाके ना बुला तो ले। इन्हें कौन है अफसर यहाँ ड्यूटी पे? ड्यूटी वाला है कि कोई? ड्यूटी वाला है कि कोई? ड्यूटी वाला नहीं है कोई, ड्राइवर भेज दिया। लोगों के साथ इतनी ठगी हो रही है कि अपनी जिम्मेदारी तक भागे न बेरा है कि हम डाका डाल रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, इसीलिए भागते हैं। किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। हाँ, एक पूछने वाला आदमी आ जाओ शहर के
ये सारे जो है भाजेंगे और ये सारी इसी से पुलिस है इनकी, इसी से वो है इनके तंत्र है। इनका तो ट्रायल शुरू हो लिए, अगले उस पे आप ड्यूटी पे हो भाई? मैच छोड़ गए सारे मैच मेरे मैच छोड़ गए। ले जाओ रे, ले जाओ एम्बुलेंस वाले बाज के ले जाओ भाई, ले जाओ रे तारी मेरी ले जाओ, मैच करके ले जाओ, दोस्त मेरी ले जा, ले जाओ। आपने क्या करना इसका? अरे ले जियो, ले जियो, ले जियो। नहीं ले दूं भाई, हम ले जाएंगे ना, कोई बात नहीं। ले जा ले जा ले जा।